मॉर्निंग। आज देखेंगे स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री होता है जैसे एक ग्राफ दे रखा है, तो स्पैनिंग ट्री का मतलब है कि हमें सारे के सारे जितने भी वर्टेक्स हैं वो कवर करने हैं और एक असाइक्लिक पाथ तय करना जिसमें कोई साइकिल नहीं हो, क्योंकि साइकिल हो जाएगी तो वो ट्री नहीं होगा। तो ट्री का प्रॉपर्टी मैंने बताया था n नोड्स हो, ठीक है, और n-1 एजेस हो और कनेक्टेड हो, ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री भी यही करता है, ठीक है, कि एक इस तरह से ट्री बना के देता है एक ग्राफ से जिसमें कि n नोड्स हो, n-1 एजेस हो और सारे के सारे नोड्स कनेक्टेड हो, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो इस तरह से ये भी एक स्पैनिंग ट्री है, ये भी एक स्पैनिंग ट्री है, ठीक है, और ये भी एक स्पैनिंग ट्री है। तो इस तरह से जितने भी ट्रीज पॉसिबल हैं सब के सब स्पैनिंग ट्री कहलाते हैं, ठीक है। अब एक आता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब है कि अगर वेट्स दे रखे हैं 5, 2, 3, 1, 5, 7, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री आता है कि इससे मिनिमम वेट्स का बनाना है, ठीक है। तो ये 2, 3, 1 और 5, आई थिंक ये मिनिमम होगा। मीन्स स्पैनिंग ट्री बने और जो वेट्स आए वो मिनिमम वेट्स होना चाहिए, मतलब उनका जो सम हो वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो जब इस तरह से जो ट्री बनते हैं उसको कहते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देख लेंगे कैसे कौन कौन सी अप्रोच होती हैं। 2 अप्रोच होती हैं, एक होता है प्रिम्स एल्गो, एक होता है क्रुस्कल एल्गो। दोनों को एक एक करके देखेंगे आगे हम कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया। एक तरह का और क्वेश्चन आते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं कि जैसे ये दे रखा है तो पूछने लगता है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मिनिमम स्पैनिंग ट्री इसमें पॉसिबल है, इस तरह से दे देगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि इसको भी 1 ही कर लेते हैं। इस तरह से नोट्स बना लिए। अब देखो ये तो सिंगल है, ये यहाँ कनेक्ट होगा, ठीक है। अब और चेक करते हैं कि ठीक, इसको 2 रख लेते हैं अभी, तो थोड़ा आसान होगा समझने के लिए। ये 2 से कनेक्ट हो गया क्योंकि, ठीक, या तो ये इस तरह से नहीं, फिर वो इस तरह से कनेक्ट होगा अगर 1 रहता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट करेंगे कि किससे कितना पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ तो मिनिमम ही सिलेक्ट होगा, 1 और 1 ही है, ठीक। अब देखो यहाँ के लिए चेक करते हैं कितने पॉसिबल नंबर ऑफ वेज हैं। या तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाए, ठीक, या तो इस तरह से सिलेक्ट हो जाए, या तो इस तरह से सिलेक्ट हो जाए। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वो कितना है, 3, ठीक है। या तो ये बन जाए या वो, या 3 वो बताएं, 3 यहाँ पर है, ठीक है। और अगर मान के चलो कि ये भी 1 होता तो इसके लिए भी 3 पॉसिबल वो हो जाते कि या तो ये कनेक्ट हो जाए, या ये और ये कनेक्ट हो जाए, या फिर ये और ये कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो 3 इसके लिए भी आते हैं।
तो टोटल 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके 9 हो जाते। तो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन दे रखा है तो क्या करेंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज हम पता करेंगे कितने पॉसिबल हैं उसमें। जैसे इस वाले पोर्शन में 3 था, इसमें 3 है, तो टोटल मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 3 कॉम्बिनेशंस निकाल के 9 आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछता है, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज इसमें पॉसिबल है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन गेट में आए हैं, आगे बता दूंगा मैं, ठीक है, करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत, थैंक यू।